गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं, क्या हाल चाल है। तो हम लोगों ने ट्रायंगल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ट्रायंगल हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो ट्रायंगल में हम लोगों ने बेटा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया। पार्ट फर्स्ट में आपका बस इंट्रोडक्शन था। उसमें बच्चों को बताया गया कि ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर पॉलीगन्स, या फिर जो भी बच्चों को ये सब मैंने समझाया था। ओके, उसके बाद बेटा आपका आता है पार्ट सेकेंड। तो पार्ट सेकेंड कल मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। देखिए मैं आपको बताया हूं ना कि जो भी अगर मेरे वीडियो को देख रहा है तो वो ईच एंड एवरी पार्ट को जब देखेगा बेटा तभी उसको समझ में आएगा। और किसी भी पार्ट को देखिए, जो भी चैप्टर आप उठाइए, जैसे ट्रायंगल इसमें पढ़ा रहा हूं तो ट्रायंगल ही उठा लो, है ना। तो पेन कॉपी लेकर के अपने पास बैठो, और पेन कॉपी लेकर बैठने के मतलब नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप लिखें पढ़ें तब आपको आएगा। नहीं तो इस तरह से बोलोगे कि सर सही नहीं पढ़ा रहे। ओके, तो ये सब बातें आपको कहने लायक नहीं मिलेंगी जब आप कुछ मेहनत करेंगे। कुछ आप मेहनत करिए, कुछ मैं मेहनत करूंगा। ओके, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। खूब कमेंट करें, खूब शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करवाएं। ठीक है बेटा, जिन बच्चों तक मैं नहीं पहुंच पाता उन बच्चों तक भी मुझे पहुंचाने का प्रयास करें। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो पार्ट सेकेंड में थेल्स थ्योरम पढ़ाया था बेटा, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी इन विच एक आप क्या करेंगे कि आपके पास ट्रायंगल एबीसी आपने लिया। अब ट्रायंगल एबीसी में बेटा 3 साइड्स हैं, तो आप किसी भी वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन जो पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो साइड बीसी है बेटा उसके पैरेलल हमने डीई को ड्रॉ कर दिया। तो डीई क्या करता है, जो अदर टू साइड्स हैं लाइक ए बी एंड ए सी, उसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। तो हम लोगों ने कल प्रूव किया था बेटा कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी। ये हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में प्रूव कर लिया है। अब देखो थेल्स थ्योरम क्या है। थेल्स थ्योरम में थ्योरम कभी चेंज होगा नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि बेटा थ्योरम कभी चेंज नहीं होता है ना। आप बहुत कर सकते हैं, तो थ्योरम में क्या चेंजिंग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ए बी सी के प्लेस पे पी क्यू आर एस कर सकते हो, बाकी ये इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम आपको समझ में आ गया बेटा कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी वन साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो अदर टू साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जिसके वजह से जो उनका रेशियो होता है मींस AD अपान DB इक्वल टू A अपान EC। दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम लोग कोरोलरी में लेते हैं, है ना। कोरोलरी में क्या है बेटा कि जैसे कुछ इसमें प्लस कर दिया जाए, कुछ माइनस कर दिया जाए, तो उससे भी कोई रिलेशन जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो वही आज हम कोरोलरी पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कन्वर्स पार्ट ऑफ द थेल्स थ्योरम पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेना है हम लोगों को। अगर हम लोग टेंशन लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। तो आइए मैं कोरोलरी यहाँ पे लिखता हूँ, यहां तक प्रूफ हो चुका है, ठीक है बेटा। चलो तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कोरोलरी। ये ट्रायंगल बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन अ ट्रायंगल एबीसी ए लाइन डी पैरेलल टू बीसी, ठीक है बेटा, intersects AB in D and AC in E. Okay, then prove that पहला आपको प्रूव करना है बेटा AD अपान AB, सॉरी
ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। ठीक है, और सेकेंड क्या प्रूव करना है हम लोगों को? सेकेंड हम लोग को प्रूव करना है बेटा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, जैसे आपको प्रूव करना है। ओके, हाँ, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन अगर आप ले लेंगे तो काम घबरा जाएगा। तो देखो करते क्या है, जैसे आपको बेटा पेपर में आ गया, हाँ पेपर में आ गया कि प्रूव दैट ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थेल्स थ्योरम का प्रूव कर लेंगे। हाँ, अब थेल्स थ्योरम के प्रूव करने के बाद ही हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो देखो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, प्रूफ में लिखेंगे प्रूफ ऑफ फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है ना, फ्रॉम बेसिक, ठीक, बीपीटी भी लिख सकते हैं इसे, फ्रॉम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, क्या मिलेगा, मिलेगा बेटा ये, आपको इसीलिए बोला ना थेल्स थ्योरम पे ध्यान देना, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को कोरोलरी में देखो क्या प्रूव करना है, फर्स्ट प्रूव करना है बेटा ए बी अपॉन डी बी। तो ए डी में आप क्या ऐड करेंगे कि आपको ए बी मिलेगा। तो देखो ए डी यहां तक है, ए डी में अगर डी बी किसी भी तरीके से ऐड हो जाए तो आपको मिल जाएगा ए बी। फिगर पर ध्यान दो, है ना, अगर आपको फिगर समझ में आ रहा है बेटा तो फिगर पे ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे आइए, जैसे आपको फर्स्ट प्रूव करना है ना, तो पहले आप क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थेल्स थ्योरम का प्रूफ अच्छी तरीके से आना चाहिए। जिस बच्चे को थेल्स थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा वो समझ जाना कि इसका प्रूफ नहीं कर सकता है, पहली बात। तो पहला काम क्या है बेटा, आपको थेल्स थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी है। आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे देखो इन अ ट्रायंगल ए लाइन डी पैरेलल टू बी सी, ये आपका फिगर है ना, मतलब फिगर इसका नॉर्मल है, ये है ए बी सी और यहाँ पे लिख दो डी। ठीक, तो आपने फाइंड कर लिया बेटा ए डी अपॉन डी बी, दिस इज दिस। तो देखो मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है ए बी। तो ए बी कैसे आएगा, तो आप रफली समझ सकते हो कि ए बी होता है बेटा ए डी प्लस डी बी। अगर किसी भी तरीके से मैं ए डी प्लस डी बी कर दूं तो हमारा ए बी मिल जाएगा। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एडिंग +1 ऑन बोथ द साइड। ओके, सो AD अपॉन DB +1 इक्वल टू AE अपॉन EC +1। ओके, तो अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, AD +1 तो DB ले लो अपॉन DB, और बेटा यहां से क्या हो जाएगा AE +1 तो EC हो जाएगा यहाँ पे अपॉन EC। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या निकला, AD प्लस DB, तो टोटल आपको क्या मिला AB। ओके, टोटल मिल गया बेटा AB अपॉन DB इक्वल टू AE प्लस EC, तो आपको मिल गया AC अपॉन EC। ठीक है ना, ये DB लिख दे रहा हूं। तो देखो पहला कोरोलरी आपका मैंने प्रूव कर दिया, आप देख लीजिए 1 मिनट के लिए। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्या करेगा, कमेंट करेगा। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि हमारे जो है पढ़ाने में कोई भी किसी को डाउट है तो क्या करेगा, कमेंट करेगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा, कोरोलरी में क्या दिया था, इन अ ट्रायंगल ABC
line D parallel to BC, intercept AB in D and AC in E. Then prove that AB upon DB, AC upon EC. ये आपको प्रूव करना था। सेकेंड क्या प्रूव करना है बेटा? AD upon AB इक्वल टू AE upon AC। ये भी प्रूफ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है हम लोगों को। हाँ, टेंशन अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, दिक्कत पे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लो, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा बेटा। मैं तो बार बार कहता हूँ, भागना नहीं है। कुछ मेरे अंदर कमी है तो आप लोग बताएं, उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे, घबराएंगे नहीं। ओके, ठीक, चलो ठीक है बेटा। तो अब लोग सेकेंड कॉर्नरी का प्रूव करते हैं। इसे इरेज कर देते हैं। तो सेकेंड कैसे करेंगे, देखो सेकेंड के लिए भी सेम टू सेम प्रोसीजर है। इतना देखो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे, अब लिख लेंगे प्रूफ ऑफ सेकेंड। तो आप सेम टू सेम लैंग्वेज लिखेंगे, फिगर भी आपका वही रहेगा, ABC DE। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो मैं जैसे जैसे बता रहा हूं, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बेटा आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशानी ही परेशानी होगी। ओके, तो देखो सेकेंड प्रूफ आपको क्या करना है, AD बाई AB। ओके, AD बाई AB लाना है। तो AD बाई AB कैसे आएगा, आप देखो ध्यान से देखो, AD बाई AB कैसे आएगा। तो AD तो ठीक है, AD तो आपका ठीक है, बट AB कैसे आएगा, कभी आप ऐसे सुने हो? अच्छा एक मिनट, जनरल कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। A अपान B प्लस 1। ओके, कभी आप बेटा ऐसे नहीं सुने होंगे कि A प्लस B अपान B, ये तो सही होता है ना। बट कभी कोई मैथमेटिशियन आपको ऐसे लिखते हुए नहीं दिखा होगा, B प्लस A। क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजर ही नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं बात को मेरे, ये प्रोसीजर नहीं होता है। तो अब सोचोगे कि सर ये सब क्यों समझाने लगे हमें, हैं? तो सर इसलिए समझा रहे हैं बेटा कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए समझा रहे हैं। देखिए आपको AB लाना है नीचे। ओके, AB लाना है नीचे। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको पहले ऐसे राइट कर लेते हैं। पहले ये सेकेंड का प्रूफ है, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो सेकेंड के प्रूफ में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव AD अपॉन DB AC अपॉन AE अपॉन EC। तो अब लिख लेते हैं DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। आप सोचेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, सर कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, आपको प्रूफ बता रहे हैं। ओके, क्यों बता रहे हैं समझ में आ जाएगा अभी आपको, क्योंकि मैंने बताया ना नीचे प्लस नहीं होता है कभी, जब भी प्लस होता है ऊपर ही होता है। तो आप इधर वाले को क्या किए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ला दिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपने किया। ओके, तो जब सेम कंडीशन दोनों जगह अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप इसको चेंज करते बेटा, इसको नहीं चेंज करते, तब आपको प्रॉब्लम होता। बट आपने क्या किया, आपने दोनों को चेंज कर दिया, तो नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ, टेंशन विदाउट टेंशन पढ़ो। अब क्या करिए कि आपको बेटा AD में क्या करना है, AD में अगर आपका DB ऐड हो जाए तो आपका AB आ जाएगा। तो 1 प्लस DB अपान AD इक्वल टू 1 प्लस EC अपान AE। तो बेटा यहां से क्या मिला आपका, AD प्लस DB अपान AD इक्वल टू AE प्लस EC अपान AE, है ना। अब इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। इसको क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहां पे, ठीक है ना। तो AD प्लस DB, देखो AD प्लस DB क्या मिल गया आपको, मिल गया बेटा AB अपान AD इक्वल टू देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC। तो आपको मिल गया बेटा
AC अपान AE। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है ना, दोनों को फिर उल्टा कर दो, AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC। तो अब मेरे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सब किया क्यों गया। मेरे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसा आपने क्यों किया। तो बेटा देखो, मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब आपका a अपान बी प्लस 1 आता है तो इसे a प्लस बी अपान बी लिखा जाता है। ठीक है, कभी भी कोई मैथमेटिशियन a प्लस 1 अपान बी को a अपान a प्लस बी नहीं लिखता है, पहली बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखिए कि आपको क्या लाना है, आपको लाना है ए बी। आपको क्या लाना है, ए बी। तो ए बी कैसे आएगा, ए बी आएगा बेटा ए डी अपान डी बी के हेल्प से आएगा। तो प्लस करना है ना, तो प्लस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरीके से हम लोग सिचुएशन को सेट करेंगे कि हम लोग का प्लस ऊपर हो, क्योंकि यहाँ पे जो 1 प्लस किया गया है ना, तो यहाँ पे बेटा ऐसे आप नहीं लिख सकते हो कि db अपान db प्लस ad। तो इसीलिए 1 प्लस किया गया, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, दोनों को उल्टा कर दिया गया। तो कहने का मतलब बेटा क्या है कि थेल्स थ्योरम तो हमने पढ़ा ही, थेल्स थ्योरम से कुछ कोरोलरी भी मैंने सीखा और उसके थ्रू मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन भी सीख लिए। तो इसको मैं नोट में लिख दे रहा हूं, ओके। हाँ, तो आप लोग एकदम टेंशन ना ले, तो मैं यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूं कि हम लोग क्या क्या मिला हम लोगों को। ये सब भी थेल्स थ्योरम से जनरेट हुए हैं, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना ले, मैं बोल दिया हूं ना कि बेटा धीरे धीरे पढ़ाता हूं, बहुत ज्यादा तेज नहीं पढ़ाता हूं। धीरे धीरे पढ़ाना है हमको और आराम से आपके क्वेश्चन को सेट कर देना है। देखो, तो नोट में मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि आपको मिला क्या। फिगर आपको दे दिया जाए ए बी सी, ओके। यहाँ पे हो गया बेटा डी ई, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी लेट डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, सभी लोग जानते हो। तो देन आपको क्या मिलेगा, पहला मिलेगा बेटा आपका ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीटी, बीपीटी बोलते हैं। दूसरा रिलेशन आपको क्या मिला, ए बी अपान डी बी इक्वल टू ए सी अपान ए सी अपान ई सी। तीसरा रिलेशन आपको क्या मिला बेटा, ए डी अपान ए बी, ठीक है, और फिर क्या मिला, ए ई अपान ए सी। तो ये तीनों रिलेशन जो है बेटा आपको कहां से मिले, ये तो थेल्स थ्योरम से ही आया था, थेल्स थ्योरम का प्रूफ ही है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों उसको प्लस और माइनस करने पे आए, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब बेटा कि आप जो है इन तीनों को थेल्स थ्योरम के फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं, ओके। हाँ, अब मैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे चलता हूं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये भी सिंपल है, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है बेटा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, कन्वर्स मूलतः उल्टा होता है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ अ line divides any two sides of a triangle, ठीक है ना,
इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो, ठीक है बेटा, इन द सेम रेशियो, देन द लाइन must be parallel to the third side। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। कहने का मतलब जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा सिंपल है। देखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी आपको समझ में आ जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेना है ना। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ना, वीरेंद्र सर के रहते हुए आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, टेंशन होने जिसको वीरेंद्र सर का वीडियो नहीं मिल रहा है या फिर जिसको पढ़ा नहीं रहे हैं, टेंशन वो बच्चा केवल है जो हमसे खुद ही पढ़ता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है बेटा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको। अगर मैं बोलता हूं ना किसी वीडियो में डाउट लगे या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप आराम से कमेंट किया करो कि सर मेरे को एकदम नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से उस वीडियो को समझाऊंगा। बेटा जितनी बार आप कमेंट करोगे ना उतनी बार समझाता रहूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो मैथमेटिक्स उसका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप लोग टेंशन ना लो, जितनी बार आप कहोगे उतनी बार मैं समझाऊंगा, है ना। चलो तो आइए, जैसे यहाँ पे दिया बेटा थेल्स थ्योरम क्या था। थेल्स थ्योरम में ये होता था, पहले रफली समझो, जैसे एबीसी हो गया, तो एबीसी में क्या था कि बेटा ये पैरेलल लेते थे, तो ये क्या करता था, इनको मतलब देखो थेल्स थ्योरम क्या था, ये है थेल्स थ्योरम। ओके, कन्वर्स मतलब ठीक अपोजिट होता है, जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, इसी को कन्वर्स बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या था बेटा कि अगर ये लाइन पैरेलल होती थी, मतलब डी पैरेलल टू बीसी, तो आपका जो एडी था, एडी अपान डीबी इक्वल टू ए अपान ईसी होता था, ये ऐसे था। अब कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है, थेल्स थ्योरम ये कह रहा है बेटा कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, ये एक बोल रहा है कि अगर कोई लाइन, ये लाइन कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना, ये लाइन कंसीडर कर लो। ये बोल रहा है बेटा कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यहां पे क्या है, रेशियो सेम दिया है। ये बोल रहा है कि जो लाइन डी है इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब जो अदर टू लाइन साइड्स हैं इसको सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मींस एडी अपान डीबी, ए अपान ईसी, ये आपका गिवन है ना, ये आपका क्या है बेटा, गिवन है। और यहाँ पे क्या था, ये गिवन था। देखो देखो कितना सिचुएशन अच्छा है। और इसको हम लोग क्या करना था, टू प्रूव करना था। यहाँ पे क्या है, टू प्रूव में क्या जाएगा, टू प्रूव में जाएगा डीई पैरेलल टू बीसी, यही हमको प्रूव करना है। देख लो ये रफली मैंने अभी समझाया है, ये मैंने क्या किया, अभी रफली समझाया है। अब इसको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है बेटा। तो अच्छे समझाता हूं, तो देखो अच्छे से कैसे समझाता हूं, मैं यहाँ पे समझा रहा हूं धीरे धीरे। तो देखो हम लोग कुछ यहाँ पे अच्छा करने वाले हैं, जिससे मेरे बच्चों को कुछ प्रॉफिट हो जाए। देखो सबसे पहली बात है बेटा कि यहाँ पे हम लोग का रेशियो गिवन है, ए बी सी डी ई, मतलब यहाँ पे क्या गिवन है,
AD अपान DB और यहाँ पे क्या बेटा AE अपान EC। ठीक, अब हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है बेटा कि जो DE है, ठीक है ना, वो BC के पैरेलल है। DE पैरेलल टू BC हमको प्रूव करना है। टू प्रूव हमको यही करना है, ध्यान देना। हमको प्रूव करना है बेटा कि DE इसके पैरेलल है। तो हमने सपोज कर लिया, हमने क्या किया? हमने सपोज कर लिया कि नहीं, DE जो है BC के पैरेलल नहीं है। मतलब मैंने सपोज किया बेटा कि इट पॉसिबल दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ओके, मैंने सपोज क्या किया कि ये इसके पैरेलल नहीं है। ओके, समझ रहे हो कि नहीं बात को? बात को समझना, बात को अच्छे समझना, तभी आपको आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। मैंने सपोज किया बेटा कि ये इसके पैरेलल नहीं है। तो अब जब ये इसके पैरेलल नहीं है तो हम लोग सपोज करते हैं कि एक लाइन और लेते हैं यहां से DF, ठीक है ना। तो DF इसके पैरेलल है। देखो ना, समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला? हम लोगों को प्रूव करना बेटा कि DE पैरेलल टू BC है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने गिवन पे भी ध्यान दे रहे हैं और अपने प्रूफ पे भी ध्यान देंगे। तो मेरा गिवन क्या है? AD अपान DB, AD अपान DB और AE अपान EC, ये मेरा गिवन है। ओके, मैंने सपोज किया बेटा कि DE पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो जब DE पैरेलल नहीं है तो कोई एक लाइन पैरेलल तो होगी ना, बोलो। मैंने कंट्राडिक्शन से प्रूव किया जाए, मतलब एक कंट्राडिक्शन मत बोलो, एक तरह से मतलब सपोज कर लो। ओके, जैसे सपोज कर लो कि ये लाइन है, ये ऐसे है, वैसे है, फिर बाद में कोई कंडीशन आएगा, हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये तभी हो सकता है जब वो उसके इक्वल है, तब हम लोग बोल देंगे कि अच्छा है, दोनों सिमिलर है, कोइंसाइड करेंगे तभी होगा। ओके, तो आप कंसीडर कर लो कि बेटा DE पैरेलल नहीं है, मतलब D जो है D इज नॉट पैरेलल, रफली समझा रहा हूं, पैरेलल। ओके, ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल टू BC। अब हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, अब हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया बेटा कि जो DF है, ओके, जो DF है मतलब लेट DF पैरेलल टू BC। ठीक है भाई, DF किसके पैरेलल है? BC के। कैसे? मैंने कंसीडर किया है ना। तो जब DF इसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो थेल्स थ्योरम लगाओ ना। थेल्स थ्योरम क्या कहता है? थेल्स थ्योरम कहता है कि जैसे D BC के पैरेलल है तो आप AD अपान DB AE अपान EC लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो उसी तरह से मैंने कंसीडर किया कि DE तो पैरेलल नहीं है, बट DF इसके पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम लगाइए। तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AD अपान DB इक्वल टू AF अपान FC, AF अपान FC। ओके, समझ रहे हो ना? बहुत मजेदार थ्योरम है, इसको समझने का प्रयास करो। AD अपान DB AF अपान FC। क्यों? क्योंकि मैंने कंसीडर किया है कि DE पैरेलल नहीं है, लेकिन DF इसके पैरेलल है। समझ रहे हो ना? ओके, तो जब पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगा, मतलब थेल्स थ्योरम से। बट बेटा ये जो गिवन है इसको भी लिख लो, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, ये हमको पहले से दिया गया है। तो अब देखो AD अपान DB इसके भी इक्वल है, AD अपान DB इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे ना, बोला करो भाई, इक्वल हो गए। ठीक, इक्वल हो गए। चलो
आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, आ जाएगा। अब देखो दोनों साइड में 1 ऐड कर दो, AF अपान FC AE अपान EC। तो देखो बेटा AF अपान FC प्लस 1 इक्वल टू AE अपान EC प्लस 1। ठीक, तो देखो क्या मिलता है, AF, अच्छे से लिखो ना, AF प्लस FC अपान FC इक्वल टू AE प्लस EC अपान EC। तो देखो फिगर जो हम लोगों ने कंसीडर किया था उस फिगर को मैं फिर बना लेता हूं। हाँ, ये हम लोग का DE था और ये हम लोग का बेटा DF था, DF, और ये था ABC। ओके, तो देखो क्या मिला आपको, AF प्लस FC क्या मिला, AC अपान FC इक्वल टू देखो AE प्लस EC तो AC अपान EC। लो भैया ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपका दोनों AC अपान दिस, तो AC हट गया, तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया FC इक्वल टू EC, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है। यहां देखो दे रहा है ना, FC इक्वल टू EC, ये दोनों इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब FE पे आ जाए, जब FE पे आ जाए। इसका मतलब क्या है, दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने माना था वो गलत है, तो इसलिए बेटा क्या है, DE पैरेलल टू BC। देख रहे हो ना कितना घुमा के क्वेश्चन को प्रूव किया गया है। मतलब ये कब कब पॉसिबल है, आप ही देख के बताओ, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, जो थ्योरम बोल रहा है उसी को देखो। यहाँ पे क्या बोला गया, FC इक्वल टू EC बोला गया कि नहीं, थ्योरम बोल रहा है कि नहीं आपका, FC इक्वल टू EC, ये कब पॉसिबल है, जब या तो ये इस पे आ जाए या तो फिर ये इस पे चला जाए। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कंसीडर किया था, हमने कंसीडर किया था बेटा कि DF जो है BC के पैरेलल है, लेकिन क्या मिला हमको कि नहीं ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो DF पैरेलल टू BC अगर होगा तो DE भी तो पैरेलल BC होगा, समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, अब देख लो एक मिनट, इसके बाद प्रूफ करवाते हैं, इसका अच्छे से लिखवा देता हूं। हाँ, हमको बेटा बहुत जल्दीबाजी में नहीं चलना है ना, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्लास 10 के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ बच्चों को कुछ न कुछ जरूर है, मैं मानता हूँ कि मुझे 1% आता है, तो मेरे बच्चों को भी 1% आना चाहिए। ओके ओके, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस लाना, ओवर कॉन्फिडेंस को भी मत लाना। ओके चलो आ जाओ, तो हम इसका प्रूफ करवा देते हैं, ठीक है बेटा, अच्छे से। थ्योरम है ना, थ्योरम थोड़ा मन से पढ़ना, आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा रीजन में यही स्टेटमेंट रीजन, अरे सॉरी, ऐसा रीजन दे देगा, आपसे पूछेगा कि सही है कि गलत है, तो कुछ बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला काम है फिगर बना लेना, थोड़ा फिगर तिरछा बनाना, इसको लिख लेना ABCDE, ठीक है, DE आप कंसीडर कर लो कि ये पैरेलल, थोड़ा दिखना चाहिए कि पैरेलल जैसा है, हा? ये एक लाइन है ना, एक लाइन है L, ठीक।
कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन। गिवन में क्या क्या है? गिवन में है बेटा आपका ए ट्रायंगल ABC in which a triangle ABC and a line small l intersecting AB at D and AC at E, ठीक, such that AD upon DB AE upon EC ये दिया है। टू प्रूव क्या करना है बेटा? टू प्रूव करना है आपको DE पैरेलल टू BC। आपको क्या प्रूव करना है? DE पैरेलल टू BC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, आराम से लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे बेटा इफ पॉसिबल let D not be parallel to BC, ठीक है ना? D not be parallel to BC, okay? Then there must be another line through D, ठीक है ना, which is parallel to BC, ठीक है ना, BC, let D parallel to BC, ठीक है बेटा। then by Thales theorem we have क्या मिला? आपको मिला बेटा AD upon DB इक्वल टू AF upon FC, बट AD upon DB इक्वल टू गिवन भी तो है आपका AE upon EC, ओके। ये हो गया, ये लिख दो यहाँ पे गिवन, ठीक है ना? ठीक, कोई डाउट? अब क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे फर्स्ट कर लो, सेकेंड कर लो। वी गेट, क्या देखो AD अपॉन DB AF अपॉन FC के इक्वल है, ठीक है बेटा? AF अपॉन FC है यार, और AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है, तो दोनों में से क्या हो जाएगा? AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है? यहां तक देख लो, फिर इरेज करूंगा। यहां तक आप देख लो, फिर इरेज करूंगा, ओके? चलो, तो मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है बेटा? आपको पता ही है क्या प्रूफ करना है, तो ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं। चलो आ जाओ। अब फिर क्या होगा? ये आ गया ना AF अपॉन FC AE अपॉन EC। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, देखो यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ धीरे धीरे, यहाँ से यहाँ ले गया, तो AF अपॉन FC AE अपॉन EC, दोनों साइड +1 कर दो। AF अपॉन FC +1 AE अपॉन EC +1 AF प्लस FC
अपॉन एफ सी, ठीक है ना, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ठीक है ना। अब देखो आ जाओ, ए एफ प्लस एफ सी क्या मिला, ए सी अपॉन एफ सी, और ए ई प्लस ई सी क्या मिला, ए सी अपॉन एफ सी। तो यहां से क्या मिला बेटा आपको, एफ सी इक्वल टू ई सी, है ना जी, ई सी है। एफ सी इक्वल टू क्या मिल गया, ई सी मिल गया। ये कब पॉसिबल है, गिवन मिटा दे रहे हैं ना, गिवन को इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन कैपिटल ई एंड एफ कॉन्साइड, तब ई और एफ कॉन्साइड कर जाए, हैंस डी एफ पैरेलल टू बी सी था, मैंने कंसीडर किया था। तो जब ये इस पे कॉन्साइड कर जाएगा तो डी पैरेलल टू बी सी। तो ये बेटा इतना लंबा थ्योरम था। हाँ, आप थ्योरम को अच्छे से पढ़िएगा। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप फ्री माइंड से कमेंट करेंगे। कमेंट करने पर आपका कमेंट सुना जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं विजेंद्र सर पढ़ा दिए तो फिर कमेंट नहीं सुनेंगे, ठीक है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको फिगर गलत लगे, कैलकुलेशन गलत लगे या कोई मिस्टेक लगे, तो आप प्लीज जरूर आप जो है कमेंट करें, ठीक है। और कमेंट करने के साथ साथ बेटा बताएं भी, व्हाट्सएप नंबर गिवन रहता है, इसीलिए मैं अपने हर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर जरूर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है बेटा, एंड प्रेस द बेल आइकन। आप खूब अच्छे से पढ़ें, कोई डाउट होगा उसके लिए विजेंद्र सर तैयार हैं, ठीक है। आप वो मैं क्वेश्चन 1 डे 2 डे 3 डे नहीं बताऊंगा, लेकिन चौथे दिन तो बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है बेटा ना। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहा करो, जब तक वीरेंद्र सर हैं आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। और मैं पूरा एकेडमिक पढ़ा रहा हूँ, एकदम स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा। मैं किसी भी चैप्टर को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसी तरह कंप्लीट करता हूँ। तो आप लोग जब भी कोई वीडियो देखिए वो पूरा आप पूरा सर्च कीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब मिलेगा, है ना। सीरियल से देखो बेटा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे विश्वास है, ठीक है। 1% तो आपको जरूर समझ में आएगा, मान लो 99% नहीं समझ में आएगा, लेकिन 1% तो आएगा ही, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके, बाय।